हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज हम 235 दोहे से आगे चलेंगे। और यहाँ तक हमने जाना कि बस पहुंच रहे हैं भरत जी वहां पर। और दशा कैसी है भरत की, भंवरे की भांति, जल के भंवरे की भांति। कभी चाल धीमी हो रही है, कभी भाग रहे हैं, कभी रुक रहे हैं। जब माता के कामों की याद आती है तो रुक जाते हैं, कर्मों की उनकी याद आती है तो रुकते हैं। और फिर जब प्रभु की याद आती है कि प्रभु तो कैसे हैं, तो फिर भाग उठते हैं कदम उस ओर। ऐसे हैं भरत जी। और इधर जब भरत जी की ऐसी दशा देख देख कर ना विदेह हो गया है निषाद राज जी की देह भी। और सुध बुध भूल चुके हैं सबके सब। वन उपवन क्या सब, वन भी उपवन जैसा हो गया है। मंगल शकुन हो रहे हैं। तो निषाद राज कहते हैं कि बस हम तो आश्रम के समीप पहुंच ही गए हैं। और आश्रम की इतनी सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि आश्रम को देखकर तो तीनों ताप जो हैं खत्म ही हो जाते हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं, आगे क्या लिखते हैं तुलसीदास जी। जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक बुआलु करत अकंटक राजपुरम सुख संपदा सुकालु सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। वन प्रदेश मुनिभास घनेरे जनपुर नगर गांव गन खेरे विपुल विचित्र बेहग मृग नाना प्रजा समाज न जाय बखाना। खगहा करी करी बाग बराहा देखी महिष वृष साजु सराहा। बैर बिहाई चरे इक संगा जह तह मनहु चेन सेन चतुरंगा। झरना झरे मत्त गज गाजे मनो निशान विविध विधि बाजे। चकचकोर चातक सुख पिक गन कूजत मंजू मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला सब समाज मुद मंगल मूला। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिमी सुखी सिराने नेम सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। तब केवट ऊंचे चढ़ाई कहो भरत सन भुजा उठा। नाथ देखहि बिटप बिसाला पाकर जम्बुर साल तमाला। जिन तरु बरहन मध्यवट सोहा मंजु बिसाली देख मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला अबिरल शाह सुखद सब काला। मानहु तिमर अरुणमय राशि बिरचि विधि संकेलि सुषमासी। एतरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जह शाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बटछाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। अब कैसा वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक बुआल
करत अकंटक राजपुरम सुख संपदा सुकालो। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है, और उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समान है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, सिंह, हाथी, बाघ, सुअर, भैंसे और बैल, उनको देखकर तो राजा के साज को सराहते ही बनता है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब आपस का बैर छोड़कर एक साथ ही उस वन में विचर रहे हैं, और ये ऐसे लग रहे हैं जैसे उस राजा की चतुरंगिनी सेना हो। पानी के झरने झर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, और मतवाले हाथियों की चिंगाड़ कहते हैं सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। और चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। बोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। और ये सब ध्वनियां मंगल ध्वनियां लग रही हैं, कि जैसे उस अच्छे राज्य में चारों ओर से मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं, और सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। जितना जितना राम के पास आते जा रहे हैं, उतना उतना आनंद बढ़ता जा रहा है। और तुलसीदास जी इस वन का, उपवन का, वन का ऐसी उपमा दे रहे हैं कि लग रहा है कि जैसे कोई राजा राज्य कर रहा है, और हर कोई उस राज को मंगल ध्वनियां ही पहुंचा रहा है। अब राम जी का जब पर्वत की शोभा ही देखी है ना दूर से, तो भरत जी के हृदय में इतना प्रेम हो गया है, और भी प्रेम उमड़ आया है। जैसे कोई नियम किया हो ना, कोई व्रत रखा हो, कोई नियम किया हो, तो उसकी तम समाप्ति हो, और उसका जब फल मिलता है, तो कितनी लगता है कि शुक्र है प्रभु, हमने ये काम कर लिया। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हम ये काम कर पाए। और ऐसा ही अब लग रहा है कि मेरी जो है तपस्या का फल मिल गया है। अब वहां पर क्या क्या है, केवट दौड़ा है आगे, और दौड़कर वृक्ष पर चढ़ गया है, और भुजा उठाकर भरत जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, वो देखो जो सामने पाकर, यामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, तो उनके बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है ना, जिसे देखकर मन मोहित सा हुआ जा रहा है। क्यों मन मोहित हुआ जा रहा है? उस पेड़ के जो है, विशाल बड़ का जो वृक्ष है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं, और उसमें लाल फल लगे हैं, और उसकी घनी छाया जो है सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। और ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, वहां पर ही श्री राम जी की पर्ण कुटी है। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। और इसी बड़की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहां सुजान श्री राम, सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। जय श्री राम जी। अब केवट ऊपर चढ़ के देखकर और बता रहा है भरत जी को, सखा वचन सुन बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर्षय निरख राम पद अंका, मानो पारस पायो रंका। रज सिर धर हिय नहीं नहीं लावई, रघुबर मिलन सरस सुख पावही। देखी भरत गति अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई स्नेह बिबस मग मूला, कहि सुपंथ सुर बर शहि फूला।
निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अमय मंदर बिरहो, भरत प्यो दिगंभीर। मत प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अब जब सखा के वचन सुने हैं ना, तो वृक्षों को देखा है दूर से ही, तो भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया और दोनों भाई वहीं से प्रणाम करके चल दिए। और इनके प्रेम का सरस्वती जी भी कहती है, मैं कैसे वर्णन करूं, जिस प्रेम से ये चले हैं ये सुनकर। और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह दिखे हैं, और ऐसे हर्षित हुए हैं दोनों भाई, जैसे किसी दरिद्री को पारस मिल गया। और उस उन चरणों की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं, और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। जैसे जैसे मिलन पास में आता जा रहा है, चिन्ह दिखने शुरू हो गए हैं, और भरत जी की अनि अनिर्वचनीय दशा जो हो गई, ऐसी दशा देखकर जो है वन के पशु पक्षी जड़ जीव भी प्रेम में मगन हो उठे। और इतना प्रेम उमड़ आया है सब ओर से कि निषाद राज को रास्ता भी भूल गया। रास्ता दिखा रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं उन दोनों के, और रास्ता भूल गए। और तब क्या किया, देवता आ गए। देवता फूल बरसा रहे हैं उस रास्ते पर, और रास्ता दिखा रहे हैं कि इस ओर है राम, इस ओर है राम, इस ओर है राम। ऐसी भरत के प्रेम की स्थिति हो गई है ना, उसको देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए, और इतने ही प्रेम से उनकी प्रशंसा करने लगे कि अगर पृथ्वी तल पर भरत ना होते तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। देखो, जड़ भी चेतन हो गए, वृक्ष भी उनके प्रेम को देखकर और प्रेम में मगन हो गए, और चेतन जड़ कैसे हो गए। सब जो देख रहे थे निषाद राज जी, वो प्रेम में इतने डूब गए कि जड़ के जड़ ही रह गए वहीं पर। उनको समझ में ही नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। ये है प्रेम की दशा। प्रेम में तो कुछ सूझता ही नहीं है। जब प्रेम में इंसान होता ना, तो उसके भरत जी तो है ही प्रेम मूर्ति, त्याग मूर्ति, प्रेम मूर्ति। और प्रेम ऐसा उमड़ रहा है, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ किए जा रहा है उनका प्रेम। प्रेम की ऐसी बरसात उनके शरीर से, हर अंग से हो रही है, और वह वो प्रेम बरस रहा है हर। और हाँ जी, प्रेम अमृत है, विरह ही मंद्राचल पर्वत है, और भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मथ कर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। जय हो, जय श्री राम। यहीं तक करेंगे आज तो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।